सेना भर्ती से जुड़े अग्निवीर योजना मामले में पिछले साल पूरे देश में जमकर बवाल हुआ। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता जमीन पर उतरे और किस तरीके से खूब बवाल किया। सेना पर भी सवाल उठाए गए और सरकार के मंसूबे पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन हकीकत जब लोगों को पता चली तो लोग उलट विपक्ष से ही सवाल पूछने लगे। अब जिस तरीके से पूरे देश में बवाल किया गया था पिछले साल, इसी क्रम में 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी अग्निवीर योजना के खिलाफ छात्रों ने जमकर बवाल काटा था। दरअसल छात्रों को भड़काया गया था और भड़काने वाले नेताओं पर कार्रवाई भी हुई। दरअसल वाराणसी में हुए इस बवाल में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, प्राइवेट गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। इसी मामले में मुख्य अभियुक्त रहे कांग्रेस नेता राहुल राज को अब जिला न्यायालय से जमानत मिल गई है। जी हाँ, किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, छात्रों को भड़काया था और किस तरीके से जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए थे। अब इसी के चलते जब कांग्रेस नेता राहुल राज पर एक्शन हुआ तो अब जब उन्हें जमानत मिली तो उनका बयान आया है कि इस पूरे मामले में उन्हें फंसाया गया था और उनका कोई भी विरोध अग्निवीर योजना को लेकर नहीं था। जबकि आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस इसके विरोध में थी और किस तरीके से पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, प्रदर्शन किया गया था और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल वाराणसी में जो बवाल हुआ, उस बवाल के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में राहुल राज को मुख्य अभियुक्त बनाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं अगर कांग्रेस नेता राहुल राज की हम बात करें तो राहुल राज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष और NSUI के नेता हैं। इस मामले के बाद पिछले 9 महीने से वो फरार चल रहे थे। आपको ये भी बता दें कि वाराणसी जिले के 3 थानों में राहुल राज के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, शांति व्यवस्था भंग करने के अलावा कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। राहुल राज को इस मुकदमों में वाराणसी जिला सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत के बाद वो कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। मीडिया से बातचीत में राहुल राज ने एक हुंकार भरी है और कहा है कि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया। जब इस तरह की घटना हुई तो मैं बीमार था, मुझे पीलिया रोग था, मुझे जानबूझकर फंसाया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा अग्निवीरों के साथ हूँ, मैं उनके हर संघर्ष में उनका साथ दूंगा। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैं अग्निवीर योजना का विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से विरोध कर रही थी और जब इन पर एक्शन हुआ तो इनके सुर बदल गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का संदर्भ ये है कि साल भर पहले अग्निवीर योजना का विरोध प्रदर्शन हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में, और जिसमें वाराणसी सहित पूर्वांचल में भी विरोध प्रदर्शन आक्रोश हुआ था छात्रों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा। तो उसमें मुझे फर्जी तरीके से फंसाया गया था और मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे लादे गए थे। और जबकि मेरा इस अग्निवीर योजना से कोई विरोध नहीं था, उसके बावजूद लोगों ने मुझे टारगेट किया और गलत तरीके से मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए। जबकि मैं अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को जानता हूं, क्योंकि हिंसा करना, जबकि हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है संविधान का 9वां पॉइंट कि इस देश में जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसको क्षति ना पहुंचाना एवं हिंसा से बचना, तो ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। मैं मौलिक कर्तव्य को अच्छे तरीके से जानता हूं और मौलिक अधिकार को भी जानता हूं। 19A कहता है कि आज जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, जो मैं आज बोल रहा हूं आपके बीच में, तो मैं अपने संविधान को भली भांति जानता हूं। इसलिए मैं कभी भी हिंसा का साथ नहीं देना चाहता। इसलिए मुझे इन लोगों ने इसलिए फंसाया क्योंकि मैं एक वंचित परिवार से आता हूं, दलित समाज का नौजवान हूं और राजनीति में बढ़ चढ़ के भागीदारी लेता हूं। सरकार द्वारा, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा मुझे जातिवादी रवैये अपनाते हुए मुझे खाली टारगेट कर फंसाया गया है। और साथ ही मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा अजगरा विधानसभा से 2022 में विपक्ष दल से, केवल मात्र इसी कारण, इन्हीं 2 कारणों से सरकार और शासन प्रशासन द्वारा मुझे फंसाया जा रहा है। अब आगे क्या अग्निपथ योजना जो है उसका विरोध करेंगे, अग्निवीरों के साथ खड़े रहेंगे, क्या रहेगा आगे की रणनीति? कि मैं देश की जनता के साथ और उन सभी पीड़ितों के साथ, चाहे वो अभ्यर्थी हो, मजदूर हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे तमाम वो लोग हों जो पीड़ित हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा होने का काम करूंगा, बशर्ते ये कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अगर कार्यक्रम होता है, प्रदर्शन होते हैं, तो मैं उनका सपोर्ट जरूर करूंगा, साथ जरूर दूंगा। अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं? अग्निपथ योजना का मैं विरोध वैचारिक रूप से करता हूं, लेकिन हिंसा में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं।